हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। क्वेश्चन 10 में हमें गिवन है 2 persons could fit न्यू विंडोज इन अ हाउस इन 3 days। किसी घर में विंडोज को फिट करने में 2 आदमी 3 दिन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ 2 चीजें गिवन है, एक हमें गिवन है नंबर ऑफ पर्सन्स और दूसरा गिवन है हमें नंबर ऑफ डेज। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक हमें गिवन है नंबर ऑफ पर्सन, तो यहां आ जाएगा टेबल में नंबर ऑफ पर्सन्स। दूसरा हमें गिवन है नंबर ऑफ डेज। अब देखिए वन ऑफ द पर्सन्स फिल 2 persons could fit न्यू विंडोज इन हाउस इन 3 days। तो पर्सन्स हैं 2 और वो कितने दिन में उस विंडो को फिट करते हैं 3 days में। तो यहां आ जाएगा 3। इसके बाद फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। काम स्टार्ट होने से पहले ही एक आदमी बीमार हो गया, तो अब वो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखिए 2 आदमी थे, एक उसमें बीमार हो गया तो ये बच गए 1 आदमी बच गया। तो नंबर ऑफ पर्सन यहां आ जाएगा 1। अब वो 1 पर्सन जब होगा तो वो कितने दिन में विंडोज फिट होगी, उसमें कितने दिन लगेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लेट कर लेंगे x। ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 day। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि कितने आदमी की जरूरत होगी कि विंडोज एक दिन में फिट हो जाए। तो नंबर ऑफ डेज यहां आ जाएगा 1, क्योंकि 1 डे में विंडोज को फिट करनी है, तो उसके लिए हमें कितने पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लेट कर लेंगे y। अब फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा था वन ऑफ द पर्सन्स फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को लेट किया है x। 2 आदमी उस विंडोज को 3 days में फिट कर देते हैं, तो एक आदमी अगर होगा तो विंडोज कितने दिन में फिट होंगी यह हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इसको लेट कर लिया x। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। लेट द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा लेट द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू x। अब देखिए 2 आदमी किसी विंडोज को 3 days में फिट करते हैं। अगर हमने आदमी कम कर दिए, एक आदमी कर दिया, तो वो विंडोज को फिट करने में कितना टाइम लगाएगा, ज़्यादा दिन लगाएगा, क्योंकि आदमी कम हो गए हैं। यानी किसी एक चीज को कम करने से दूसरी चीज बढ़ रही है, यानी इनवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इसमें ये जो आपस में नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो हम यहां पे लिख लेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज, number of days are in inverse proportion। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये जो 2 और 3 है इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा 1 और x के प्रोडक्ट के इक्वल। तो हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू 1 × x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 3 जा 6 इक्वल टू 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। यानी अगर एक आदमी को लगा देंगे विंडोज को फिट करने में तो वो 6 days लगाएगा। तो लास्ट में आंसर लिख लेंगे देयरफॉर job will take
6 days। यही आपका आंसर होगा पार्ट नंबर 1 का। पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। अब देखिए सेकंड में हमने लेट किया था नंबर ऑफ पर्सन्स। अब सेकंड में यह पूछा था कि नंबर ऑफ डेज, अगर 1 दिन में काम कंप्लीट करना है, विंडोज फिट कर देनी है, तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने नंबर ऑफ पर्सन्स को लेट किया है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में लिख देंगे लेट द नंबर ऑफ पर्सन, लेट द नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल टू वाई। अब ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, बार बार हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक बार लिख चुके हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स एंड नंबर ऑफ डेज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस लाइन को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होगा, इसका जो प्रोडक्ट होगा यानी मल्टीप्लाई होगा वो इक्वल होगा इसके प्रोडक्ट के इक्वल। तो यही करेंगे, ये हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू y × 1। आगे सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 इक्वल टू y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y आ जाएगा। मीन्स एक दिन के अंदर अगर विंडोज फिट करनी है तो हमें 6 पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी, यही आपका आंसर होगा। तो लास्ट में हम लाइन जरूर लिख लेंगे, देयरफॉर 6 पर्सन्स वुड बी नीडेड, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में हमें गिवन है अ स्कूल हैज 8 periods a day each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? किसी स्कूल में 8 पीरियड्स लगते हैं और हर एक पीरियड 45 मिनट्स का होता है। अब यदि 9 पीरियड्स हो जाएं तो हर एक पीरियड कितने मिनट का हो जाएगा, यदि स्कूल लगने का जो टाइम है वो सेम रहता है। तो देखिए इसमें हमें 2 चीज़ें गिवन हैं, एक नंबर ऑफ पीरियड्स और एक ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले हम लिख लेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स ये हमें गिवन है, और दूसरा हमें गिवन है ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, और ये हमें मिनट्स में गिवन है। तो इसको हम लिख लेंगे ब्रैकेट में इन मिनट्स। अब क्वेश्चन को देखिए, दोबारा पढ़ते हैं। 8 पीरियड अगर लगते हैं तो हर एक पीरियड जो है 45 मिनट का होता है। तो नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं, 8 पीरियड अगर लग रहे हैं तो हर एक पीरियड का जो टाइम है वो गिवन है हमें 45 मिनट्स। इसके बाद बोला है कि अगर 9 पीरियड हो जाएं तो नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हो जाएंगे, 9। तो हर एक पीरियड कितने मिनट का हो जाएगा, टाइम वही रहेगा स्कूल का। तो ये जो है हम इसको लेट करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है x, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा लेट द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, ये हो जाएगा x, और ये मिनट में है तो हम यहां लिख लेंगे x मिनट्स। इसके बाद देखिए, जब 8 पीरियड हैं तो हर एक पीरियड 45 मिनट्स का हो रहा है। अगर पीरियड्स 9 हो जाएंगे तो हर एक पीरियड कितने का हो जाएगा, 45 से कम मिनट में आएगा। 8 पीरियड है तो 45 मिनट का एक पीरियड हो रहा है। अगर हम पीरियड को 9 कर दें, 9 पीरियड लगाएं तो हर एक पीरियड जो है छोटा हो जाएगा 45 मिनट से। यानी एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ कम हो रही है, यानी इन्वर्स हो रही है, उल्टी हो रही है। तो ये आपस में नंबर ऑफ पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, क्योंकि ये इन्वर्स हो रहे हैं। तो ये लाइन हम जरूर लिख लेंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स and duration of each period
are in inverse proportion. और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है यानी मल्टीप्लाई, वो इक्वल होता है इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो वही करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 45 इक्वल हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये पूरा जो राइट में है इसको हम लेफ्ट में लिख लेते हैं, और जो लेफ्ट में है इसको हम राइट में ले आते हैं। पूरा का पूरा पोर्शन अगर आप लेफ्ट में ले आओ राइट से, और लेफ्ट से राइट में ले आओ, तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 45, और 9 मल्टीप्लाई में है, इक्वेशन का रूल है जब साइड चेंज होती है तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाता है। आगे सॉल्व करेंगे, 9 से डिवाइड हो रहा है 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, और 8 मल्टीप्लाई 5 बचा है, 8 5 जा 40। यानी अगर हम 9 पीरियड्स कर दें तो हर एक पीरियड जो है 45 की जगह अब 40 मिनट्स का हो जाएगा। तो लास्ट में हम लाइन लिख लेंगे, देयरफॉर ईच पीरियड वुड बी 40 मिनट्स। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।